दोस्तों अगर मैं अभी आप सभी से एक सवाल करूं कि रिले क्या होती है और ये कितने प्रकार की होती है, तो आप में से 90% लोग इसका जवाब प्रॉपर नहीं दे पाएंगे। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप अभी कमेंट कीजिए सबसे पहले कि रिले क्या होती है, उसकी डेफिनेशन, और रिले कितने टाइप्स की होती है उसकी डेफिनेशन, और लास्ट में देखिएगा क्या आपकी पूरी तरीके से आंसर सही था। यहाँ पर कई लोग रिले क्या होती है इसका आंसर तो सही से दे भी देंगे, लेकिन रिले के टाइप्स की बात आती है ना तो वहां पर कंफ्यूजन आ जाता है। तो सबसे पहले बिना ज्यादा कंफ्यूजन करे मैं डायरेक्ट आंसर के ऊपर बात कर लेता हूं। अगर आपसे कोई भी पूछे कि रिले क्या होती है तो मोस्टली लोग क्या बोलेंगे, रिले एक इलेक्ट्रिकल स्विच है, या फिर कुछ लोग बोलेंगे रिले हमारी इंडस्ट्री में यूज होती है स्विचिंग कराने के लिए। तो देखो आपको क्या आंसर देना है, आपको आंसर देना है रिले एक इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्विच है। मतलब कि इलेक्ट्रिकल से ऑपरेट होने वाले जितने भी आपको कंपोनेंट देखने मिलते हैं, जितने भी आपको स्विच देखने मिलते हैं, वो सभी रिले। हमारी इंडस्ट्री में कॉन्ट्रैक्टर लगे होते हैं मोटर को चलाने के लिए, वो क्या है, वो भी इलेक्ट्रिकल की सप्लाई से ऑपरेट होते हैं। जब हम उसके A1 A2 पे सप्लाई देते हैं तब ऑपरेट होते हैं, बिल्कुल। तो वो भी रिले ही है। आप बोलेंगे हाँ कॉन्ट्रैक्टर है रिले, हाँ बिल्कुल वो रिले ही है, वो रिले का टाइप ही है। इसके अलावा आप बात करो आपकी ग्लास रिले, उसको तो हम रिले ही बोलते हैं। आप टाइमर की बात करो, ये टाइमर क्या है, ये भी एक रिले का ही टाइप है। मतलब कि जितने भी इलेक्ट्रिकल की सप्लाई से चीजें ऑपरेट होती है, जितने भी स्विच होते हैं जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं तब जाके ऑपरेट होता है, वो सभी रिले ही है। अब सवाल आता है कि इसी वजह से रिले को एक इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्विच बोला जाता है। अब आप बोलोगे फिर कॉन्ट्रैक्टर को रिले क्यों नहीं बोलते? तो देखिए कॉन्ट्रैक्टर क्या है, कॉन्ट्रैक्टर एक रिले का टाइप है। अभी मैं रिले के टाइप के ऊपर आऊंगा, रिले कितने प्रकार की होती है तब आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए समझिए कॉन्ट्रैक्टर एक रिले का टाइप है जो कि स्पेशली डिजाइन किया गया है हमारे हैवी मोटर जैसी चीजों को चलाने के लिए। तो अगर आज के बाद आपसे कोई भी पूछे कि रिले क्या है तो आप सीधा जाके आंसर करिए कि रिले एक इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्विच है जिसका उपयोग हमारे इलेक्ट्रिकल पैनल में सर्किट को स्विच कराने, आइसोलेशन कराने या फिर हमारे सेफ्टी पर्पज से उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि आखिरकार रिले होती कितनी प्रकार की है, तो आपको इसका क्या जवाब देना है। तो देखिए अभी जैसे प्रकार की बात आ जाएगी ना, टाइप्स की बात आ जाएगी, तो कई लोग बोलेंगे बुकोज रिले होती है, OLR होती है, थर्मल रिले होती है, रीड रिले होती है। ऐसा नहीं बताना, आपको रिले के टाइप पूछा है, आपको ये नहीं पूछा है कि सेफ्टी रिले कितने टाइप की होती है। आपको बोलना है जब भी रिले की टाइप पूछा जाए तो रिले को हमेशा कैटेगराइज किया जाता है दो टाइप में, यानी रिले अगर पूछा कितने टाइप की तो दो ही है। अब दो कौन कौन सी है, तो पहली जो स्विचिंग पर्पज से यूज होती है और दूसरी जो सेफ्टी पर्पज से यूज हो रही है। स्विचिंग पर्पज से यूज होने वाली रिले का मतलब जिसका उपयोग किया जाता है हमारे चीजों को ऑन ऑफ कराने के लिए। जैसे कि आपने सुना होगा कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर क्या है, कॉन्ट्रैक्टर हमारी मोटर को या जो ज्यादा करंट लेने वाले डिवाइस जैसे हीटर, मोटर 3 फेज की, इन सबको ऑन ऑफ कराने के लिए हमारे कॉन्ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। तो कॉन्ट्रैक्टर एक स्विचिंग टाइप की रिले है। इसी तरीके से आपने सॉलिड स्टेट रिले का नाम सुना होगा, तो सॉलिड स्टेट रिले भी क्या कराती है, स्विचिंग ही कराती है, वो भी चीजों को ऑन ऑफ कराने का ही काम करती है। सॉलिड स्टेट रिले नहीं पता, इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, आई बटन में आपको मिल जाएगी। वो क्या करती है, वो भी स्विचिंग कराने का ही काम करती है, तो वो भी क्या है, स्विचिंग रिले हो गई। तीसरी और एग्जांपल बता दो, अगर पूछ ले आपसे तीसरा एग्जांपल बताओ तो आप बोल सकते हो ग्लास रिले, जो हमारी इंडस्ट्री में लगी होती है इस तरीके की ग्लास रिले, कुछ इस तरीके की जो कि 8 पिन में आती है, 11 पिन में आती है, 14 पिन में आती है। तो ग्लास रिले भी हमारी क्या है, स्विचिंग पर्पस है। टाइमर क्या है, टाइमर भी हमारी रिले है। ये किस टाइप की रिले, ऑन डिले रिले बोलते हैं इसको कई बार, या फिर ऑफ डिले रिले भी बोल देते हैं। अगर ऑन कराने का काम करा टाइमर ऑन डिले टाइप का तो इसको ऑन डिले रिले के पर्पस से बोल देते हैं। ऑफ कराने का काम करा तो ऑफ डिले रिले के पर्पस से बोल देते हैं। तो ये सभी क्या है, रिले है। तो अगर आपसे कल को कोई पूछे स्विचिंग रिले है तो स्विचिंग रिले के टाइप्स बताओ, तो आप बोल सकते हो कॉन्ट्रैक्टर हो गए, जो मोटर को ज्यादा हैवी मोटर्स को ऑपरेट करने के लिए उपयोग किया जाता है, जो ज्यादा करंट ले रहे डिवाइस उनको ऑपरेट करने के लिए लिया जाता है, ऑन ऑफ कराने के लिए। सेकंड आप SSR बोल सकते हो कि कहीं पर हमें ऐसी जगह है जहां पर बिल्कुल भी स्पार्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेट होता है स्पार्क होता है, दिखता नहीं है हमें, लेकिन उसका जो कैबिन है, जो केस है कॉन्ट्रैक्टर, उस केस के अंदर स्पार्क्स होता है, तो बिल्कुल भी कहीं पर स्पार्क्स नहीं चाहिए, तो SSR यूज करते हैं। इसके अलावा तीसरा टाइमर हो गया, टाइमर भी एक रिले जो टाइम डिले के बाद में ऑपरेट होता है इलेक्ट्रिकली सप्लाई से, तो टाइमर भी एक रिले है। नंबर 4 बात करें तो नंबर 4 आप ग्लास रिले बोल सकते हैं। तो ये सभी क्या है, स्विचिंग टाइप की रिले। सेकंड नंबर पे आ जाती है आपकी प्रोटेक्शन पर्पस से यूज होने वाली, सेफ्टी पर्पस से यूज होने वाली रिले। तो सेफ्टी रिले में क्या क्या आ सकता है, आपकी बुकोज रिले जो कि ट्रांसफार्मर में यूज की जाती है। क्यों की जाती है, जब भी आपके ट्रांसफार्मर का ऑयल काफी ज्यादा हीट हो, ऑयल हीट हो रहा है मतलब ट्रांसफार्मर पे लोड है या कोई फॉल्ट है, तो जब भी ऑयल हीट होगा तो बुकेज रिले क्या करती है, सर्किट को ट्रिप करा देती है, सेफ्टी पर्पस यूज हो रही है। अर्थ फॉल्ट रिले वो भी क्या है, सेफ्टी पर्पस यूज हो रही है। अर्थ में अगर ज्यादा करंट निकल रहा होगा तो वो ट्रिप करा देगी। OLR ओवरलोड रिले जो कि कॉन्ट्रैक्टर के साथ में लगी होती है मोटर की प्रोटेक्शन के लिए, वो भी क्या है, प्रोटेक्शन रिले, ज्यादा करंट जाने पर ट्रिप करा देगी। इसी तरीके से रीड रिले डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, पावर सिस्टम में यूज की जाती है, वो भी क्या है, प्रोटेक्शन पर्पस यूज होने वाली रिले। तो आपको होप कि अब पूरी तरह से क्लियर हो गया है कि रिले क्या होती है। रिले एक इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्विच है जिसका उपयोग इंडस्ट्री में सर्किट को स्विचिंग कराने, आइसोलेशन में और हमारी प्रोटेक्शन के पर्पस से यूज किया जाता है। अगर इसके टाइप्स की बात करें तो ये दो टाइप की होती है, एक होती है प्रोटेक्शन पर्पस यूज होने और एक स्विचिंग पर्पस से। प्रोटेक्शन पर्पस के टाइप मैंने आपको बता दिया, बुकोज रिले हो सकती है, आपकी OLR हो सकती है, और स्विचिंग पर्पस यूज होने वाली रिले के टाइप्स हो गए कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है, हमारा SSR हो सकती है। होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरीके की और इंफॉर्मेशन हमसे लेना चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप हमसे और भी प्रीमियम क्वालिटी की ट्रेनिंग लेना चाहते हो, आप हमसे कंप्लीट ऑटोमेशन सीखना चाहते हो, बिल्कुल जीरो से पैनल वायरिंग सीखना चाहते हो, आप हमारे एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे आपको हमारी एप्लीकेशन मिल जाएगी।
जाएगी इलेक्ट्रिकल दोस्त। उसमें कोर्स है मास्टर वायरिंग का कोर्स। अगर आप उसको इनरोल करेंगे तो उसमें आपको बिल्कुल जीरो का मतलब आपको ये भी नहीं पता कि फेस क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है। वहां से आपको सिखाया गया है एक किसी भी इलेक्ट्रिकल के पैनल पे आप काम कर सके, इतना लेवल आपको अपना किसी भी कॉन्टेक्टर, मोटर, रिले, आपकी टाइमर, सेंसर, आपके लिमिट स्विच, ये जितनी भी सारी चीजें होती है किसी पे भी आप काम कर पाएंगे, अलग अलग तरीके के सर्किट डिजाइन कर पाएंगे बिल्कुल जीरो से। यानी एनओएनसी के बारे में नहीं पता, वहां से शुरू करके आपको पूरा दिखाया गया है, पूरा का पूरा सिखाया गया है। और इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को भी रीड करना आपको उसी में ही क्लियर हो जाएगा। तो होप आप में से कई लोगों ने उस कोर्स को ज्वाइन भी किया है। कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।